ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैसेज नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आप सभी लोगों को ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। फिर भी इस सुबह मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन लेके आया हूँ। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रेयर करते हैं। आइए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, आज का ये सुंदर दिन तूने दिया है प्रभु। जैसे हम तेरे जीवित वचन पे मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तेरे वचनों को समझने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता कर प्रभु। ये समय तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना और विनती में मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज मैं आप लोगों के बीच में मरकुस का जो पुस्तक है, मरकुस के पुस्तक से मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने इंसान के द्वारा इंसान को दिया है। परमेश्वर अचानक हमारे बीच में प्रकट होके ये बाइबल लो, परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को प्रयोग किया ताकि उसके वचन इंसान तक पहुंच सके। तो हम देखते हैं जो ऑथर लोग हैं, जो राइटर लोग हैं, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा इन लोगों ने परमेश्वर के वचनों को लिखा, तो उस समय हम वचन में एक तो परमेश्वर का वचन मैसेज हम वहाँ पे पाते हैं और दूसरा ऑथर का मैसेज हम पाते हैं। क्योंकि जब ऑथर लोगों ने प्रभु यीशु इस संसार में थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत आश्चर्य कर्म किया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, लेकिन वो सब चीज़ बाइबल में समावेश हो नहीं पाई। तो जब ऑथर लोगों ने जब वो लिखना आरंभ किया तो उन लोगों ने अपने जिस चीज़ में वो लोगों को इंटरेस्ट था, किसी को चंगाई में इंटरेस्ट था, किसी को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में इंटरेस्ट था, तो उस प्रकार से उन लोगों ने उसको एक एक करके पिक करके एक फ्रेम बना के वहाँ पे उन लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। तो आज हम मरकुस के पुस्तक से देखेंगे कि मरकुस ने जब ये सुसमाचार लिखा तो उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट था और उसका मैसेज क्या था और परमेश्वर का मैसेज क्या था, इस विषय में हम आज देखेंगे। तो प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर के वचन को और ऑथर के मैसेज को जब हम अलग करना सीख जाएंगे तो बाइबल को हम असल प्रकार से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो पहले हमें समझना है कि बाइबल में दो मैसेज है, एक परमेश्वर का मैसेज है, एक ऑथर का मैसेज है। इसको जब अलग करेंगे तो हम असल प्रकार से बाइबल को समझ पाएंगे। सो दिस मॉर्निंग आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन बुक ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 27 to 30। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया प्रांत के फिलिपियो नगर के पास के गांव की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने अपने शिष्यों से यह प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोगों का क्या मत है? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ के लिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, कुछ के लिए एलिया तथा कुछ के लिए आप भविष्यवक्ताओं में से एक है। तुम्हारा अपना मत क्या है? मसीह यीशु ने उनसे आगे प्रश्न किया। पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह यीशु ने शिष्यों को सावधान किया कि वे किसी से भी इसकी चर्चा ना करें। So this morning I would like to entitle my sermon as Jesus is Suffering King। So हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सुसमाचार है मार्क के द्वारा लिखा गया और मार्क का अर्थ है लार्ज हैमर। और हम देखते हैं कि जो मार्क है वो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक नहीं है, लेकिन उसने ये सुसमाचार कैसे लिखा? क्योंकि मार्क पतरुस का आत्मिकी पुत्र है और पतरुस के द्वारा उसने सब कुछ सीखा है। तो मार्क ने क्या किया है? पतरुस ने जो चीज़ प्रचार किया है, उसने जो चीज़ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, वो सारे चीज़ क्या किया है? मार्क ने उसे एक किताब में लिखा है। पहला पतरुस 5 अध्याय का अगर आप 13 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो पतरुस का आत्मिकी चेला है वो है मार्क, और मार्क को जॉन भी कहा जाता है। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय और 12 आयत को आप पढ़ेंगे तो पाते हैं कि जो मार्क की माँ है उसका नाम मरियम था और वो लोग यरूशलेम के द्वार में उन लोगों का घर था। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग जितने भी प्रभु यीशु के डिसाइपल्स लोग हैं, उस समय जब रोमन गवर्नमेंट उन लोगों को सता रहा था, बहुत ही कष्ट दे रहा था, तो ये एक परिवार ऐसा था यरूशलेम में जो लोग विश्वासियों को अपने घर में प्रार्थना करने के लिए आने के लिए देते थे और ये लोग प्रार्थना करते थे। और वो जो मैरी है वो बरनबास की सिस्टर है। पतरुस के साथ में सेवकाई की और पतरुस से बहुत चीज़ सीखा और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में जाना और उसने वो चीज़ लिखा। और
इस पुस्तक को लिखने का मरकुस का उद्देश्य था कि उस समय जो रोम में विश्वासी लोग थे, यहूदी छोड़ के गैर यहूदी लोग, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया था, उन लोगों को रोमन गवर्नमेंट के द्वारा सताया जा रहा था। तो मार्क ने ये सुसमाचार उन लोगों को एनकरेज करने के लिए, उत्साह देने के लिए लिखा कि प्रभु यीशु ने भी हमारे लिए कष्ट सहा है और हमें भी कष्ट सहना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु सफरिंग किंग है। तो हमें भी क्या करना है, अपना क्रूस लेके हमें चलना है, प्रभु यीशु के जो निशान है उसके पीछे हमें चलना है। जब आप मरकुस के 8 अध्याय और उसके 31वें आयत पढ़ते हैं तो तब आप वहाँ पे पाते हैं कि एक बार प्रभु जब अपने शिष्य लोगों के साथ में थे तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मुझे दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मुझे क्या समझते हैं। तो प्रभु यीशु के चेले लोगों ने कहा, अरे प्रभु कोई आपको एलिया समझता है, प्रभु कोई आपको अगमवक्ता समझता है, अरे प्रभु कोई आपको जॉन द बैप्टिस्ट समझता है। तो प्रभु यीशु ने उनसे प्रश्न किया कि तुम लोग मुझे क्या समझते हो? तो पतरस ने जवाब दिया, आप परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। तो फिर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तुम ये बात किसी से भी न कहना। देखिए, प्रभु के शिष्य लोगों ने सिंपली आंसर दिया, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि असल में प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो मसाइनिक एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। जो यहूदी लोग हैं, उन लोगों के बीच में मसाइनिक एक्सपेक्टेशन है। वो लोग क्या सोचते हैं कि एक दिन मसीहा आएगा और मसीहा उन लोगों को छुटकारा देगा, जो दुष्ट राजा है उसके बंधन से हमें छुटकारा करेगा। अगर आप इजराइलियों का बैकग्राउंड देखेंगे तो वो लोग हमेशा कभी मिस्र के हाथ में, कभी बेबीलोन के हाथ में, कभी असीरिया के हाथ में, उन लोग दासत्व का जीवन यापन करते हैं। तो उन लोगों के अंदर ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि पुराने नियम में अगमवक्ता नबी लोगों ने कहा है कि मसीहा आएगा और तुम लोगों को छुटकारा देगा। तो वो लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो उन्हें छुटकारा देगा। अब वो मसीहा कैसा होगा, आइए यशायाह के पुस्तक में हम लोग इस समय देखते हैं। अगर आप यशायाह 9 अध्याय के अगर 6 से लेके 7वें आयत तक आप पढ़ते हैं तो वहां पे यशायाह ने मसीह के बारे में उसने प्रोफेसी किया है। और वो क्या चीज कहा है उसने हम देखते हैं। सबसे पहला चीज तो उसने कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसके कंधे पे होगा, और दूसरा चीज कहा है कि वो प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार होगा। देखिए यहाँ पे राजकुमार एक रॉयल चीज को उसने दर्शाया, और उसने कहा है कि उसका राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। और उसने कहा है कि वो दाऊद के घराने से आएगा। आप जानते हैं कि दाऊद जो है इजराइल का सबसे बड़ा राजा है, और प्रोफेसी हुआ है कि वो मसीहा दाऊद के वंश से जन्म लेगा। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं, उन लोगों के अंदर एक मसाइनिक एक्सपेक्टेशन है और वो एक मसीहा के लिए रुक रहे हैं। ऐसे मसीहा के लिए जो वो बहुत ही ताकतवर हो और उसके पास बहुत ही शक्ति हो, और वो क्या करेगा, वो आके रोमन गवर्नमेंट के साथ में फाइट करेगा और वो गवर्नमेंट को ध्वस्त कर देगा और राजा को मार डालेगा। उसके बाद में उसके सिंहासन में बैठेगा और वो राज्य करेगा, और उसका राज्य शांति का होगा और सब लोग शांति से रह सकेंगे। ऐसा मेंटालिटी और ऐसा एक्सपेक्टेशन था जूइश लोगों का, यहूदी लोगों का। वो समझ रहे थे कि जो राजा है वो बहुत ही शक्तिशाली होगा और दुष्ट को मार डालेगा और वहां पे राज करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके विपरीत में प्रभु यीशु जब कहते हैं कि मैं एक सफरिंग किंग हूं, मैं एक पीड़ित राजा हूं, मैं हेरोद को मारने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं खुद उसके हाथों से मरने वाला हूं। मरने के बाद में मुझे गाड़ दिया जाएगा, मुझे निंदा किया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद में मैं फिर मृत्यु से जी उठूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और उनसे उन्हें समझाना शुरू किया, मनुष्य के पुत्र को बहुत सी यातनाएं उठानी होगी और बुजुर्ग, प्रमुख याजक तथा धर्मशास्त्रियों के द्वारा वह नकारा जाएगा और निश्चय ही वह मार दिया जाएगा, और फिर तीसरे दिन वह मरे हुए में से जी उठेगा। उसने उनको यह साफ साफ बता दिया। फिर पतरस उसे एक तरफ ले गया और झिड़कने लगा, किंतु यीशु ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों पर दृष्टि डाली और पतरस को फटकारते हुए बोला, शैतान मुझसे दूर हो जा,
तू परमेश्वर की बातों से सरोकार नहीं रखता, बल्कि मनुष्य की बातों से सरोकार रखता है। जब प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे कि अब मैं अन्य जाति के हाथों में सौंपा जाऊंगा और मुझे बेइज्जत किया जाएगा, निंदा किया जाएगा और मुझे क्रूस पे लटका दिया जाएगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन 3 दिन बाद में फिर मृत्यु से मैं जी उठूंगा। जब ऐसी बातें प्रभु यीशु ने अपने चेले लोगों के सामने की तो पतरस ने प्रभु यीशु के हाथ को पकड़ के उसे कोने में ले गया और उसे कहा, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, पतरस प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को वो डांटने लगा कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु का उत्तर क्या था आप जानते हैं? शैतान मुझसे दूर हो जा तू। देखिए, प्रभु यीशु ने ये शैतान वर्ड पतरस के लिए क्यों यूज किया? क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तुम लोग समझ रहे हो कि मैं राजा हूं, मैं हेरोद को मार डालूंगा, मैं उसके राज्य को नष्ट करूंगा, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उनके हाथों से मारा जाऊंगा। और जो चीज चेले लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु को राजा समझ रहे हो, ताकतवर शक्तिशाली राजा समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे कि मैं उन लोगों के हाथों से मारा जाऊंगा। तो ये चीज देखिए, उन लोगों का जो धारणा है, प्रभु यीशु पॉलिटिकली उन लोग के लिए राजा है वो समझ रहे, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे कि मैं सफरिंग किंग हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं। अगर आप मरकुस 4 अध्याय के 35वें आयत से लेकर अगर आप 45 आयत तक जब आप पढ़ते हैं, वहां पे पाते हैं कि प्रभु यीशु ने 2 चीजों को डांटा है। जब वहां पे आंधी आई थी, प्रभु यीशु सो रहे थे, आराम कर रहे थे, तो प्रभु यीशु के चेले लोग आके कहने लगे, प्रभु प्रभु उठिए, हम मरने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक तो आंधी को डांटा और दूसरा अपने शिष्य लोगों को डांटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु ने आंधी को डांटा और आंधी शांत हो गया, और प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को डांटा कि क्या तुम अभी भी नहीं समझते हो मैं कौन हूं? तुमने अंधों को आंखें पाते हुए देखा है, लंगड़ों को पांव पाते हुए देखा है, मरे हुए को जिलाते हुए देखा है, और तुमने कोढ़ियों को भी चंगा होते हुए देखा है, फिर भी तुम नहीं समझते हो कि मैं कौन हूं। देखिए, विश्वासी जो प्रभु के शिष्य लोग थे वो प्रभु को दूसरा ही चीज समझ रहे थे। वो प्रभु को बार बार प्रभु जो चीज कहता है उसे समझ नहीं पा रहे थे। अगर मरकुस 6 अध्याय के 45वें आयत में आप देखेंगे तो प्रभु यीशु पानी पे चलते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पानी पे भी चलता हूं और तुम लोग ने देखा है, फिर भी तुम समझ नहीं पाते हो कि मैं कौन हूं। और एक बार जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो उस समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्य लोगों को कहा कि हम इन्हें खाने के लिए वस्तुएं देंगे। तो उन लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया, अरे कैसे हम इन्हें खाने की वस्तुएं देंगे? अगर आप मरकुस 8 अध्याय के 10वें आयत से लेके 21वें आयत तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय वो लोग गनगन करने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे। तो प्रभु यीशु ने कहा, अरे तुम लोगों ने नहीं देखा, इससे पहले मैंने 5000 लोगों को कैसे खिलाया और 4000 लोगों को कैसे खिलाया, और तुम लोगों ने कितने टोकरे जो जूठे हैं वो तुम लोगों ने संग्रह किया, फिर भी तुम लोग समझ नहीं पाते हो कि मैं कौन हूं। देखिए प्रियो, प्रभु यीशु बार बार प्रभु यीशु अपने शिष्य को लोगों को कह रहे हैं कि तुम क्यों मुझे नहीं जानते, तुम क्यों मुझे समझ नहीं पाते कि मैं कौन हूं। देखिए प्रियो, प्रभु यीशु जो है वो सफरिंग किंग थे, लेकिन प्रभु के शिष्य लोग और जो यहूदी लोग थे वो समझ रहे थे कि ये यहूदियों का राजा होगा और राजा को नष्ट करके राजगद्दी में बैठ के शासन करेगा, और हम सब लोग क्या करेंगे। वो प्रभु यीशु को देखिए राजा समझ रहे थे, और वो राजगद्दी में बैठेगा और शासन करेगा और हम सब लोग शांति से रह पाएंगे। इस प्रकार का राजा प्रभु यीशु को समझ रहे थे वो लोग। और मरकुस जब ये पुस्तक लिख रहा था, हम देखते हैं कि मरकुस ये चीज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु क्या है, सफरिंग किंग है। हम जैसा राजा समझ रहे हैं वो राजा नहीं है, लेकिन वो क्या है, सफरिंग किंग है। वो पीड़ित राजा है, हमारे लिए कष्ट सहेगा, हमारे दुखों के लिए मारा जाएगा और मरने के 3 दिन बाद में जी उठेगा, और जो लोग उसे विश्वास करेंगे वो स्वर्ग में आनंद और शांति के साथ विराजमान हो पाएंगे। लेकिन शिष्य लोग उसे पॉलिटिकली राजा समझ रहे थे। सो मरकुस इस पुस्तक के द्वारा दर्शाना चाहता है कि शिष्य लोग भी प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन है, वो सफरिंग किंग है। लेकिन हम देखते हैं जब प्रभु यीशु इस संसार में आए और आने के बाद में जब मारे गए और मारने के बाद में 3 दिन बाद में फिर से जी उठे और वो स्वर्ग में चले गए, तब प्रभु यीशु के चेले लोगों को समझ में आया कि आखिर प्रभु यीशु किस किस्म के राजा है।
प्रभु यीशु सफरिंग किंग है। जब उन लोगों ने ये बात को समझा तो प्रभु यीशु के शिष्य लोग ने प्रभु यीशु के सुसमाचार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। किसी को तलवार से काटा गया, किसी को क्रूस पे टांगा गया, किसी को जहर खिला के मार दिया गया, या तो किसी को काला पानी का सजा दिया गया। इस प्रकार से शिष्य लोग मरे, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा जब उन लोगों को समझ में आया कि प्रभु यीशु कौन है। भाई बहनों, इस सुबह मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही गंभीर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बीच में छोड़ना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन है, क्या आज आप और मैं समझ पा रहे हैं प्रभु यीशु कौन है? हम देखते हैं कि उस समय प्रभु यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ आती थी और प्रभु यीशु उन्हें वचन सुनाते थे ईश्वर के राज्य के बारे में, और उन्हें 5,000 को एक बार में खिलाया, 4,000 लोगों को खिलाया। प्रभु खाना भी देते थे, उन लोगों को फूड भी देते थे। लेकिन उन भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे थे वो सिर्फ खाने के लिए आते थे, क्योंकि स्वादिष्ट मछली और स्वादिष्ट रोटी उन्हें खाने के लिए मिलता था। तो कितने भीड़ में सिर्फ प्रभु यीशु को खाने के लिए आते थे, और वो लोग के हिसाब से प्रभु यीशु खाने खिलाने वाला एक व्यक्ति है। उस प्रकार से समझ रहे थे वो लोग प्रभु यीशु को। और हम देखते हैं कि उस समय बहुत सारे रोगी, बीमारी, लंगड़े, लूले, अंधे सब प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगाई करता है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए को भी जिलाता है। इस प्रकार से कितने बीमारी लोग उस समय प्रभु यीशु को समझ रहे थे कि ये क्या है, एक चंगाई करने वाला व्यक्ति है जो चंगाई देता है। अभी के समय में हम लोग देखेंगे कितने लोग ये समझ रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग, अरे प्रभु यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, आशीष हमारे जीवन में आता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को एक आशीष का स्रोत लेके हुए सिर्फ पहचानते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और कुछ लोग प्रभु यीशु को ऐसे समझते हैं कि अरे अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो दूसरे लोग हमें सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोग हमें सहायता करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, दूसरों से फाइनेंशियली सपोर्ट भी पा सकते हैं। और कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पैरेबल है, जो दृष्टांत है और जो कहानी है बाइबल का, वो बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए आते थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु को एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर समझ रहे थे। प्रभु यीशु को वो बहुत अच्छा कहानी बताने वाला व्यक्ति समझ रहे थे। और अभी के समय में हम देखेंगे तो कितने लोग सोचते हैं कि अरे हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना चाहिए, चलो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करें तो हमारे बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए मिलेगा, उन्हें वेल एजुकेशन मिलेगा, चलो इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो कितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह को एजुकेशन मिलेगा उस प्रकार से समझ रहे हैं, प्रभु यीशु को इस प्रकार से जान रहे हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नियम से, धर्मों कर्मों से वो क्या हो चुके हैं, फेडेड हो चुके हैं, और वो सब चीज छोड़ के अब वो एक छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए वो सब चीज छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं। और कितने लोगों का ये धारणा है कि जब इंसान रोगी या बीमार हो जाता है और वो खुद इलाज नहीं कर पाता तो वो सोचते हैं कि चलो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास करने से क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर देते हैं और सारे इलाज का क्या करते हैं, वो पूरा एक्सपेंसेस वो लोग पे करते हैं। तो कितने लोग प्रभु यीशु को इस प्रकार से समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये है। और कितने लोग हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इसलिए विश्वास करते हैं, विश्वास करने से हम लोग जेंटल हो जाएंगे, बहुत एक भद्र हो जाएंगे और समाज में सबके आगे भद्र हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा शिक्षा देते हैं क्रिश्चियन लोग। तो चलो हम भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हैं, हमारे बच्चे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेंगे और अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को सोच रहे हैं। और कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ फैशन के लिए विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें अच्छा स्टाइल करने के लिए मिलेगा, गले में एक क्रॉस लगा लेंगे और हाथ में हम लोग टैटू बना लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक फैशन करेंगे। तो कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को फैशन के कारण से विश्वास करते हैं, उनका जो मेंटालिटी है प्रभु यीशु को इस प्रकार से समझ रहे हैं। और हमारे बीच में सच ये बहुत बड़ा एक चुनौती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्या सोच रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को क्या जान रहे हैं कि आखिर में प्रभु यीशु मसीह कौन है। अगर यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह को ऐसा ही सोच रहे हैं तो हम बहुत गलत धारणा में हैं।
प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, परमेश्वर के संतान है, और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है जिन्होंने आपके लिए और मेरे लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति देके ये प्रूव किया है कि वो हमें प्यार करते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह कौन है? या तो फिर प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने दिमाग में दूसरा ही जगह दे रखा है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह का इमेज आपके हृदय में दूसरा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, वो बेचारे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को एक राजा समझ रहे थे जो रोमन गवर्नमेंट को खत्म कर देगा और राजगद्दी पे बैठेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं सफरिंग किंग हूँ, मैं कष्ट सहने के लिए आया हूं और मैं सारे पृथ्वी जाति के लिए कष्ट सहूंगा। लेकिन प्रभु के शिष्य लोगों ने बाद में ये बात जाके समझी, और उन लोगों ने जब समझा तो सुसमाचार के लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी। आज आप और मैं सच में हम प्रभु यीशु के मतलब को समझ पा रहे हैं। प्रभु यीशु कौन है? जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को समझ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो हम उनके लिए अपने जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रभु की सेवकाई के लिए स्वार्थीपन का जीवन जीना हम छोड़ देंगे और प्रभु में हम असल जीवन जीना शुरू करेंगे। अगर आप जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को एक सिर्फ चंगाईकर्ता के हिसाब से समझ रहे हैं? क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को एक आशीष का स्रोत समझ रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को आप सिर्फ एक ऐसा मौका सोच रहे हैं कि अगर हम सच प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो चर्च में हम एक लीडरशिप का पोजीशन पाएंगे और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? सारे इंसानों के ऊपर हम रूल कर सकते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जितने शिष्य लोग थे वो भी प्रभु यीशु मसीह को उस समय समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह को एक राजा समझ रहे थे वो लोग, लेकिन प्रभु यीशु सफरिंग किंग थे। देखिए कितने दुख की बात है प्रभु के चेले लोगों के पास में। वो जब संसार में प्रभु यीशु उनके साथ में थे, वो समझ नहीं पाए, प्रभु को जान नहीं पाए। काश अगर वो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो वो प्रभु यीशु मसीह को कितना अपना प्यार एक्सप्रेस करते, कितना वो लोग बताते कि प्रभु हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, समझते हैं। देखिए, उन लोगों ने सिंपली इनोसेंट व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने गलत किया, वो लोग आपके और मेरी तरह इंसान थे। वो लोग प्रभु यीशु को मसाइनिक एक्सपेक्टेशन के कारण से ऐसा समझ रहे थे। लेकिन जिस दिन उन लोगों ने समझा प्रभु यीशु मसीह सफरिंग किंग है, उन लोगों ने अपना जान भी प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। देखिए, आज आप और मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को समझ रहे हैं। अगर हम भी ये संसार के जैसा प्रभु यीशु मसीह को समझ रहे हैं, अपने फ़ायदे की चीज़ के लिए समझ रहे हैं, तो हम बहुत गलत हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रभु यीशु ने अपना एक एक लहू कतरा आपके लिए और मेरे लिए दिया है। असल में आप और मैं पनिशमेंट के योग्य थे, लेकिन हमारे सब्स्टिट्यूट में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में मरा और उन्होंने अपना लहू बहाया। सच में प्रभु यीशु आपके और मेरे एप्रिसिएशन के डिजर्व हैं, योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह आराधना के और प्रशंसा के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह आदर के योग्य हैं और महिमा के योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे डिवोशन के योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ये संसार में सबसे ऊंचे ऊंचे और ऊंचे होने के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पीड़ित राजा है। प्रभु यीशु मसीह एक पीड़ित राजा है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, जो क्रूस पे मारे गए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को दूसरे प्रकार से समझ रहे हैं तो हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो सच प्रिय, अगर आज सुबह आपने समझा है कि प्रभु यीशु मसीह सच में प्रशंसा के योग्य हैं, उन्होंने जो काम किया है, अगर आप समझते हैं प्रभु यीशु सच में रिस्पेक्ट के योग्य हैं, एप्रिसिएशन के योग्य हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे डिवोशन के योग्य हैं, तो आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को हम महिमा दें। इस समय अपने आँखों को बंद करें, इस समय हम प्रभु के प्रेम को समझें। और प्रभु की सच में अगर आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु प्रेज एंड वर्शिप के योग्य हैं, प्रभु यीशु रिस्पेक्ट के योग्य हैं, प्रभु यीशु महिमा के योग्य हैं, एप्रिसिएशन के योग्य हैं और सबसे ऊंचे हैं, तो आइए इस समय हम परमेश्वर को महिमा दें। You deserve a glory and be honored. Lord, we lift our hands and
glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु सहायता कर, हम दिन दिन के जीवन में प्रभु तेरे रास्ते में चल सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु, इस समय को तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना और विनती में मांगता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम से, आमीन।